हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा श्वेत ग्लैंड के ऊपर। और देखिए, श्वेत ग्लैंड को मेनली हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 टिपिकल या बोल दीजिए मीरोक्राइन श्वेत ग्लैंड। नंबर 2 कौन सी होती है? अटिपिकल या बोल दीजिए एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड। ओके, और देखिए जो ये वाली वीडियो है, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एपोक्राइन, मीरोक्राइन एंड होलोक्राइन ग्लैंड। मतलब कि 2 दिन पहले मैंने TCML पर ये वाली वीडियो अपलोड की थी, तो दिस इज नंबर 1 पार्ट। और यहाँ पर मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया था कि एपोक्राइन क्या होती है, मीरोक्राइन क्या होती है और होलोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो ओवरऑल दिस इज नंबर 1 पार्ट, और अभी आप क्या देख रहे हैं, दिस इज नंबर 2 पार्ट। ओके, और देखिए नंबर 1 पार्ट, इसके अंदर मैंने श्वेत ग्लैंड को कहाँ बताया था, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये रहा अटिपिकल या बोल दीजिए एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड। ये किसका एग्जाम्पल होती है? एपोक्राइन ग्लैंड का। अरे नाम से आ रहा है ना भाई, एपोक्राइन। और देखिए टिपिकल मीरोक्राइन या बोल दीजिए इक्राइन। और देखिए टिपिकल या मीरोक्राइन या बोल दीजिए इक्राइन श्वेत ग्लैंड, इसे हम कहाँ पर पढ़ते हैं? इस वाले के अंदर। ओके, मीरोक्राइन या इक्राइन ग्लैंड के अंदर। ओके, तो ओवरऑल मैंने बेस्ड ऑन सिक्रीशन के बेस पे 3 टाइप से डिवाइड किया था, एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन। ओके, तो ओवरऑल देखिए ये पूरा का पूरा मैंने कहाँ बताया था? इस वाली वीडियो के अंदर। तो आप ये वाली वीडियो देखना, आप सब कुछ समझ जाएंगे। और देखिए दिस इज PYT, प्रीवियस ईयर टॉपिक, नीट PG के अंदर और INICT के अंदर, नीट PG के अंदर और INICT के अंदर इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, ये बात हो गई। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो देखिए श्वेत ग्लैंड 2 टाइप से डिवाइड किया, टिपिकल और अटिपिकल। एंड देखिए जो अटिपिकल ग्लैंड है, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर भी A आ रहा है, यहाँ पर भी A आ रहा है, मतलब कि 2 बार A है। तो देखिए अटिपिकल तो देखिए अटिपिकल या बोल दीजिए एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड। ओके, नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जो टिपिकल श्वेत ग्लैंड है, ये पूरी की पूरी बॉडी में, मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हर जगह होती है। तो देखिए थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली पाल्म एंड सोल एंड फोरहेड, मतलब कि पूरी बॉडी में होगी। और पूरी बॉडी में भी स्पेशली सबसे ज़्यादा क्वांटिटी टिपिकल श्वेत ग्लैंड की कहाँ पर होती है? पाल्म के अंदर, सोल के अंदर और फोरहेड के अंदर। एंड अगर हम अटिपिकल श्वेत ग्लैंड की बात करें तो ये कहाँ पर होती है? ये होगी एक्जिला पर, एरियोला पर, ग्रोइन पर या बोल दीजिए पेरी एनल रीजन पर। देखिए अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी हो तो मैंने यहाँ एक निमोनिक बताया था, ये वाला निमोनिक, कि आपको क्या बोलना है? माँ GST समझ। तो देखिए मैंने ये वाला निमोनिक किसके लिए बताया था? एपोक्राइन ग्लैंड के लिए। ये देखिए माँ किसके लिए बताया था? एपोक्राइन ग्लैंड के लिए। तो देखिए माँ में M का मतलब क्या है? मेमरी ग्लैंड। A का मतलब क्या है? अटिपिकल या बोल दीजिए एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड। और देखिए जो बात की 3 A है, A, इनका मतलब क्या है? ये है एक्जिला, एरियोला, एनोजेनाइटल रीजन। देखिए ना, एक्जिला, एरियोला, एरोजेनाइटल रीजन। ओवरऑल एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड, इसके लिए मैंने निमोनिक क्या बताया था? जवानी टॉप पर। क्या बताया था? जवानी टॉप पर। जवानी मतलब कि वो सभी ग्लैंड्स जो जवानी में एक्टिवेट होती है, या फिर बोल दीजिए जिनका इफेक्ट हमें जवानी में दिखाई देता है, वो सारी की सारी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल होती है? एपोक्राइन ग्लैंड का। और देखिए जवानी मतलब कि देखिए ब्रेस्ट, एरियोला की बात हो रही है, निप्पल की बात हो रही है, तो कॉमन सी बात है भाई, जवानी की निशानी है। एनोजेनाइटल रीजन, जो प्यूबिक हेयर आते हैं वो कब आते हैं? ओके, जवानी में आते हैं। ओके, एंड उसी के साथ देखिए एक्जिला या आर्मपिट, जो हमारा आर्मपिट होता है जहाँ पर हम डीओ लगाते हैं। तो यार छोटा बच्चा डीओ थोड़ी लगाता है, डीओ कौन लगाते हैं? अडल्ट लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि जैसे ही जवानी आती है तो वहाँ से थोड़ी स्मेल आती है। तो ओवरऑल एक्जिला की बात हो गई। उसी तरह से देखिए पेरिएनल एरिया हो गया, ग्लांस पेनिस हो गया। ग्लांस पेनिस मतलब पेनिस की बात हो रही है, तो कॉमन सी बात है, पेनिस मतलब जवानी की बात हो रही है। ओवरऑल जो भी ग्लैंड जवानी से रिलेटेड होती है वो कहाँ आती है? एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है कि एक्जिला की ग्लैंड हो गई, एरियोला की हो गई, ग्रोइंस की हो गई। अरे भाई पेनिस के अगल बगल ग्रोइंस तो होता है भाई, पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गए। ओवरऑल पेरी एनल एरिया हो गया। ओवरऑल जवानी की चीज़ों की बात हो रही है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है जवानी मतलब एपोक्राइन या अटिपिकल श्वेत ग्लैंड। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए जो टिपिकल या मीरोक्राइन श्वेत ग्लैंड होती है, इनका जो सिक्रीशन होता है ये क्या होता है? वाटरी होता है। जबकि जो अटिपिकल या एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड होती है, ये थिक मिल्की सिक्रीशन को सिक्रीट करती है। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि मोड ऑफ सिक्रीशन पर। तो देखिए जो मीरोक्राइन ग्लैंड होती है, इनका सिक्रीशन किसके थ्रू होता है? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, मतलब कि कोई भी सेल का लॉस नहीं होता। जबकि एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड ये
एपोक्राइन सिक्रीशन के थ्रू सिक्रीट करती हैं, तभी क्या बोला, एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड, यानी कि सेल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखिए जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ बताया था आपको। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए जो ये सेल है, इस सेल का जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा लॉस हो गया और क्या बन गया, सिक्रीशन बन गया। एंड कॉमन सी बात है भाई, अगर ये सेल का पार्ट, ऊपर वाला पार्ट लॉस होगा तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का लॉस होगा। तो देखिए यहाँ लिख रखा है पिंचिंग ऑफ पार्ट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, मतलब कि इसमें सेल डैमेज होती है, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म का लॉस होता है। ओवरऑल एपोक्राइन मतलब ऊपर वाला, एपो ऊपर, ऊपर या बोल दीजिए एपो, मतलब कि एपो में सेल का ऊपर वाला पार्ट लॉस होता है और वही क्या बनता है, सिक्रीशन बनता है। बट इन द केस ऑफ मीरोक्राइन क्या होता है, देखिए मैंने ये बताया था आपको, मीरोक्राइन में एम को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे देखिए ये क्या लिखा मैंने, एम लिखा, और देखिए मैं इस एम को ऐसे 90 डिग्री टिल्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो ओवरऑल एम इज इक्वल टू ई, ई का मतलब क्या है, एक्सोसाइटोसिस, एम का मतलब क्या है, मीरोक्राइन। ओवरऑल मीरोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन किसके थ्रू करती है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू करती है। देखिए मैंने ये लिख भी रखा है कि जो वसाइकल्स है ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होगी और अपना सिक्रीशन करेगी। देखिए आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि देखिए ग्रीन ग्रीन कलर के वसाइकल्स है, ये सेल मेम्ब्रेन से ऐसे फ्यूज हुई और अपना सिक्रीशन किया। ओवरऑल मीरोक्राइन सिक्रीशन या बोल दीजिए मीरोक्राइन ग्लैंड, इसके अंदर कोई भी सेल का डैमेज नहीं होता, मैंने पहली वाली वीडियो के अंदर बताया था। तो ये बात हो गई। तो देखिए कहाँ गए, ये रहा। देखिए एपोक्राइन में सेल का ऊपर वाला पार्ट लॉस होगा, जबकि मीरोक्राइन में क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा। देखिए ना, एम मतलब मीरोक्राइन में क्या होगा, ई होगा, एम में क्या होगा, ई होगा, यानी कि एक्सोसाइटोसिस होगा। उसी के साथ देखिए जो टिपिकल श्वेत ग्लैंड होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेशन करेगी, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी। जबकि मैंने क्या बोला, एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड मतलब जवानी, जवानी का काम क्या है, जवानी में होता है इमोशंस। ओवरऑल इमोशनल स्वेटिंग हो गई या बोल दीजिए फिरामोन रिलीज, ये कौन करती है, अटिपिकल या बोल दीजिए एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड करती हैं। देखिए मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा कि जब भी आपके माइंड में एपोक्राइन ग्लैंड आए ना, एपोक्राइन या एटिपिकल ग्लैंड आए ना, तो आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, जवानी की ग्लैंड क्लिक करना चाहिए, और उसी तरह से आपको सारे के सारे पॉइंट बोलने हैं। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए मैंने क्या बताया था, एपोक्राइन मतलब जवानी, यानी कि कब एक्टिवेट होगी, देखिए यहाँ रहा एक्टिवेशन, तो कब एक्टिवेट होगी, प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी मतलब जवानी में एक्टिवेट होती है। जैसे ही बच्चा बर्थ करता है तब एक्टिवेट नहीं होती, जबकि जो टिपिकल श्वेत ग्लैंड होती है ये जैसे ही बच्चा बर्थ करता है तो बर्थ के बाद क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल अटिपिकल मतलब जवानी की ग्लैंड। एंड इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो टिपिकल श्वेत ग्लैंड होती है इनका कंट्रोल किसके थ्रू होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन के थ्रू होता है। जबकि जो अटिपिकल श्वेत ग्लैंड होती है इनका कंट्रोल किसके थ्रू होता है, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन के थ्रू होता है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, ए आ गया, ए मतलब एड्रीनर्जिक, ए मतलब एपोक्राइन, ए मतलब एटिपिकल श्वेत ग्लैंड। ओवरऑल ए। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डक्ट की ओपनिंग, मतलब कि जो टिपिकल श्वेत ग्लैंड होती है ये डायरेक्टली स्किन पर ओपन होती है, जबकि एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड ये डायरेक्टली स्किन पर ओपन नहीं होती, ये कहाँ पर ओपन होती है, हेयर फॉलिकल पर ओपन होती है। और देखिए यहाँ पर भी जवानी वाली बात प्रूव हो रही है। कैसे, अरे भाई मैंने क्या बोला, प्यूबिक हेयर कब आते हैं, जब बच्चा जवान होगा तो उसके एक्जिला में क्या आएंगे, हेयर आएंगे। ओके, और कहाँ पे आएंगे, प्यूबिक में हेयर आएंगे। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि जवानी मतलब हेयर है, यानी कि जो जवानी वाली ग्लैंड है वो किसके अंदर ओपन होगी, हेयर के अंदर ओपन होगी, यानी कि हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन होगी। तो ओवरऑल क्या लिखा है, ओपन इनटू हेयर फॉलिकल्स, खत्म। उसी के साथ देखिए जो टिपिकल श्वेत ग्लैंड होती है इनमें कोई भी ओडर नहीं होती, कोई भी मतलब स्मेल नहीं होती एक टाइप से। ओके, और देखिए जो जवानी वाली ग्लैंड होती है यानी कि अटिपिकल ग्लैंड होती है उनमें क्या होती है, उनमें एक ओडर होती है। अरे भाई मैंने क्या बोला था कि आप डीओ कब लगाते हैं, जब बंदा जवान होता है तभी डीओ लगाता है। आपने देखा है कभी कि जो 5 महीने का बच्चा है वो डीओ लगा रहा है। ओके, क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि उसकी एपोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट ही नहीं हुई है। अगर एक्टिवेट नहीं हुई है तो कोई भी स्मेल नहीं आएगी, कोई भी ऑर्डर नहीं आएगी। अगर कोई भी ऑर्डर नहीं आएगी तो जो 5 महीने वाला बच्चा है या फिर बोल दीजिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो डीओ नहीं लगाएंगे। तो डीओ कौन लगाएगा, जवानी वाला बंदा लगाएगा, जिसमें जवानी आ गई, जिसके हेयर्स डेवलप हो गए, प्यूबिक हेयर्स, एक्जिला में हेयर डेवलप हो गए।
अगर हेयर डेवलप हो गए तो कॉमन सी बात है भाई, इन हेयर्स के अंदर एपोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ओपन होती है। देखिए ओपन इनटू हेयर्स फॉलिकल्स, तो एपोक्राइन ग्लैंड इन हेयर्स के अंदर ओपन होगी और फिर कॉमन सी बात है भाई क्या आएगी, ऑर्डर आएगी। ओवरऑल स्पेसिफिक ऑर्डर किसके लिए होती है, स्पेसिफिक ऑर्डर किससे रिलेटेड होती है, अटिपिकल श्वेत ग्लैंड से। ओके एंड अब हम आते हैं क्लिनिकल पोर्शन के ऊपर, मतलब कि टिपिकल श्वेत ग्लैंड का क्लिनिकल क्या होता है और अटिपिकल श्वेत ग्लैंड का क्लिनिकल क्या होता है। तो देखिए टिपिकल श्वेत ग्लैंड, इसमें क्या लिखा है, हाइपरहिड्रोसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि कोई पेशेंट है, वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे हैंड से या बोल दीजिए मेरे पाल्म से बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। मतलब कि क्या डायग्नोसिस है उसकी डायग्नोसिस है हाइपरहिड्रोसिस, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है। और देखिए हैंड में पाल्म में क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था, ये देखिए जो टिपिकल श्वेत ग्लैंड होती है ये पूरी बॉडी में होती है, बट पूरी बॉडी में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, पाल्म में होती है, सोल में होती है। तो ओवरऑल जो हाइपर हाइड्रोसिस वाला पेशेंट होता है उसका जो मेनली स्वेटिंग है आएगी तो पूरी बॉडी में ही, बट पूरी बॉडी में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगी, पेशेंट के हैंड में आएगी, सॉरी पेशेंट के पाल्म में आएगी, पेशेंट के सोल में आएगी, क्योंकि यहीं पर ही टिपिकल श्वेत ग्लैंड या मीरोक्लाइन श्वेत ग्लैंड सबसे ज़्यादा होती है। ओके एंड अब हम आते हैं अटिपिकल श्वेत ग्लैंड के क्लिनिकल पर। तो देखिए इससे रिलेटेड टोटल 4 क्लिनिकल होते हैं। ये देखिए नंबर 1 क्लिनिकल क्या है, फोक्स फोर डाइस डिजीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपोक्राइन मिलीरिया। अरे भाई एपोक्राइन बोला ना यार, ए मतलब एड्रीनर्जिक, ए मतलब एपोक्राइन, ए मतलब अटिपिकल श्वेत ग्लैंड। नंबर 2 क्लिनिकल क्या है, हिड्रेटिनाइटिस सुप्राटिवा, देख लेना यहाँ पे नाम लिख रखा है, हिड्रेटिनाइटिस सुप्राटिवा। नंबर 3 क्लिनिकल कौन सा होता है, ब्रोम हिड्रोसिस। एंड नंबर 4 क्लिनिकल क्या होता है, क्रोम हिड्रोसिस। ओवरऑल ध्यान रखना कि ये चारों के चारों क्लिनिकल किससे रिलेटेड होते हैं, अटिपिकल श्वेत ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। देखिए आप ओनली नाम याद रखना, देखिए आप बस इन चारों का नाम ध्यान रखना कि ये 4 क्लिनिकल किससे रिलेटेड होते हैं, अटिपिकल श्वेत ग्लैंड से, यानी कि जवानी वाली ग्लैंड से। और हाइपरहिड्रोसिस दिस इज रिलेटेड टू टिपिकल श्वेत ग्लैंड। ओके तो देखिए हमारी पूरी की पूरी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है।